कभी सोचा है कि लोग बड़ी बड़ी चीजें जैसे कि एक नई चमचमाती कार या घर के लिए वो महंगा वाला फ्रिज आखिर खरीद कैसे लेते हैं, भले ही बैंक में एक साथ उतने पैसे ना हो? इसका एक बहुत ही पॉपुलर जवाब है हायर परचेज। तो चलिए आज इसी सिस्टम की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि ये किसी के लिए कैसे काम कर सकता है या फिर उसके खिलाफ भी। हम सब कभी ना कभी इस सिचुएशन में रहे हैं, है ना? किसी को पढ़ाई के लिए एक नए लैपटॉप की सख्त जरूरत है या फिर परिवार के लिए एक बड़ी गाड़ी चाहिए, लेकिन एक साथ पूरी रकम देना भाई बहुत मुश्किल है। तो क्या करें? क्या अपने सपनों को टाल दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर हायर परचेज एक जादुई पुल की तरह काम करता है जो हमारी जरूरत और हमारी जेब के बीच की दूरी को पाट देता है। तो इसका पहला नियम बहुत सिंपल है, अभी खरीदो बाद में पेमेंट करो। हायर परचेज किसी को भी ये ताकत देता है कि वो अपनी मनचाही चीज तुरंत घर ले आए और उसकी पूरी कीमत वो बाद में धीरे धीरे किश्तों में चुकाई जा सकती है। आइए जरा करीब से देखते हैं कि इस सुविधा के पीछे का गणित और कानून आखिर है क्या। और ये सबसे बड़ा सवाल है सच में, जब कोई चीज हायर परचेज पर घर आती है तो क्या वो इंसान उसका मालिक होता है? सोचिए, वो उसे चला रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन क्या वो चीज सच में उसकी है? चलिए किराए और मालिकाना हक की इस पहेली को आज सुलझा ही लेते हैं। अच्छा, इसका राज ना कानून की किताबों में छिपा है। जरा ध्यान से देखिए, कानून कहता है कि सामान किराए पर दिया जाता है और खरीदने वाले के पास उसे खरीदने का एक विकल्प होता है। अब ये सिर्फ शब्द नहीं है, यही शब्द पूरे खेल का नियम तय करते हैं। मतलब सीधा है, शुरुआत में कोई मालिक नहीं बल्कि सिर्फ एक किराएदार है, बस। इसको ऐसे समझिए, हर महीने जो किश्त जा रही है ना, वो उस चीज की कीमत कम नहीं कर रही, बल्कि वो उस महीने उसे इस्तेमाल करने का किराया है। ये एक तरह का लंबा रेंट एग्रीमेंट है जिसके आखिर में मालिक बनने का इनाम मिलता है। हर पेमेंट उस जादुई चाबी के करीब तो ले जा रहा है, लेकिन वो चाबी अभी तक हाथ में आई नहीं है। तो देखिए पावर का बैलेंस कैसा है। खरीदार के पास गाड़ी की चाबी है, वो उसे चला रहा है, उस पर कब्जा है, लेकिन असली मालिकाना हक का ताज वो तो बेचने वाले के सर पर है। वो तब तक राजा है जब तक आखिरी सिक्का चुका नहीं दिया जाता, और यही वो ताकत है जो उसे एक भी चूक होने पर सामान वापस छीनने का अधिकार देती है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। ये जो सुविधा है ये मुफ्त में तो नहीं मिलती, तो हायर परचेज की कीमत हमेशा कैश प्राइस से ज्यादा क्यों होती है? चलिए एक मशीन के उदाहरण से इस एक्स्ट्रा कॉस्ट के पीछे का पूरा हिसाब किताब समझते हैं। मान लीजिए अगर किसी के पास कैश होता तो वो सीधे सीधे 29,800 रुपए देता और मशीन उसकी हो जाती, बात खत्म। कोई झंझट नहीं, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं। ये है बेस प्राइस, जिसे हम कहते हैं कैश प्राइस। लेकिन हायर परचेज का रास्ता थोड़ा अलग है। पहले 8,000 रुपए का डाउन पेमेंट और फिर 3 साल तक हर साल 8,000 रुपए की किश्त, और जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो कुल पेमेंट 32,000 रुपए का हो चुका होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा 2,200 रुपए दिए गए, ये कहां गए? असल में यही वो कीमत है जो किश्तों में पेमेंट करने की सुविधा के लिए चुकाई गई है। ये सेलर का मुनाफा है, उसका रिस्क उठाने का इनाम है। सीधे शब्दों में कहें तो ये ब्याज है। तो ये जो एक्स्ट्रा कीमत है ये आती कहां से है? सोचिए, बेचने वाला सिर्फ मशीन की कीमत नहीं ले रहा, वो अपने पैसे के इस्तेमाल का ब्याज ले रहा है, वो उस जोखिम का मुआवजा ले रहा है कि शायद पेमेंट न हो पाए, और साथ ही बीमा या रजिस्ट्रेशन जैसे एक्स्ट्रा खर्चे भी इसमें जोड़ देता है। ये सब मिलकर उस फाइनल कीमत को बनाते हैं। अब तक तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था, है ना? लेकिन हर कहानी का एक डार्क साइड भी होता है। हायर परचेज का डार्क साइड है डिफॉल्ट। क्या होता है जब कोई किश्त नहीं चुका पाता? ये वो सवाल है जो किसी को भी रात में जगा सकता है, और इसका जवाब जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो वो दिन आ ही गया, एक किश्त छूट गई। अब क्या? ये सिर्फ एक छोटी सी चूक नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जो सब कुछ पलट सकती है, और इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। और फिर घटनाओं की एक खतरनाक चेन शुरू हो जाती है। पहले एक डरावना सा कानूनी नोटिस आता है, फिर वो कीमती चीज जिसे इतने प्यार से घर लाए थे वो वापस ले जाई जाती है, और सबसे बुरी बात, अब तक चुकाया गया सारा का सारा पैसा हवा हो जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ किराया माना जाता है। आखिर में हाथ खाली रह जाते हैं, ना सामान ना पैसा। ये एक लाइन हायर परचेज की सबसे कठोर सच्चाई है। बेचने वाले को एक पैसा भी वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून की नजर में
कुछ खरीदा ही नहीं गया था। खरीदार तो बस एक किराएदार था जिसने अपना किराया नहीं चुकाया। अच्छा, अब एक आखिरी और सबसे जरूरी बात। एक ऐसा सिस्टम है जो बिल्कुल हायर परचेज जैसा ही दिखता है, लेकिन है उससे बिल्कुल अलग। उसका नाम है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ये दोनों जुड़वा भाइयों की तरह लग सकते हैं, पर इनकी कानूनी पहचान में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए, इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। सारा खेल यही है, यही सब कुछ साफ हो जाता है। देखिए, हायर परचेज क्या है? एक किराया। और इंस्टॉलमेंट प्लान वो है एक बिक्री, एक सेल। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इंस्टॉलमेंट प्लान में मालिकाना हक तुरंत मतलब फौरन मिल जाता है, और अगर कोई चूक भी जाए ना तो सेलर सामान वापस नहीं छीन सकता। हाँ, वो बकाया पैसे के लिए केस जरूर कर सकता है। ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए। इंस्टॉलमेंट प्लान में खरीदार पहले दिन से ही मालिक है, वो सामान उसका है। लेकिन हायर परचेज में वो सिर्फ एक किराएदार की तरह है जो महल में रह रहा है, और असली मालिक यानी बेचने वाले के पास हमेशा उसे बाहर निकालने की चाबी होती है। तो अगली बार जब भी कोई ऐसे एग्रीमेंट पर साइन करने वाला हो तो एक पल के लिए रुकना और खुद से पूछना जरूरी है, मैं इसे किराए पर ले रहा हूं या खरीद रहा हूं? ये एक छोटा सा सवाल किसी के अधिकारों और उसके भविष्य को तय कर सकता है। ये जानने के बीच का अंतर है कि किसी के पास एक संपत्ति है या सिर्फ उसे इस्तेमाल करने का एक अस्थायी हक। फैसला हमेशा समझदारी से करना चाहिए।